हाय। आज मैं आपके साथ एक ऐसा इंसिडेंट शेयर करूंगी दैट रियली मेड मी वेरी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स माय ट्रेनीज। सो व्हेन आई बिकेम अ वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनर, उस टाइम मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरे ट्रेनीज मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे ऑफ कोर्स व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि उनका लर्निंग स्टाइल क्या है। दो फर्स्ट आई वाज सर्टिफाइड, मुझे सिखाया गया कि उनको ट्रेन कैसे करते हैं, बट लेट मी टेल यू, इवन इन द बिगेस्ट रेप्यूटेड कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन सबका बिलीफ यही था दैट अगर आप इंग्लिश ट्रेनर हो, आपको इंग्लिश में ही बात करनी है, लोगों को इंग्लिश में ही बात करवानी है। फेयर इनफ। तो मैंने पहले कुछ बैचेस में, मेरे आई थिंक फर्स्ट ईयर एंड हाफ में, सबको ये बोलती थी आप इंग्लिश में जितना बात कर सकते हैं और जितना इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हैं उतना इंग्लिश मूवीज़ देखिए, हम इंग्लिश में बात करेंगे, आप चाहे खराब इंग्लिश बोलिए पर इंग्लिश में बात कीजिए। ग्रेट, परफेक्ट। लेकिन धीरे धीरे मुझे एक चीज़ और समझ आई कि काफ़ी लोग जो हैं वो डरते थे इंग्लिश में बात करने से, क्योंकि उनको नहीं आती थी। उनको समझ अच्छी तरह से आती थी, हाउएवर इट वॉज वेरी हार्ड फॉर देम टू टू बी एबल टू स्पीक ऑल द टाइम। अब इस केस में क्या होता है, हम जब किसी को कुछ सिखा रहे हैं, अगर उसको इंग्लिश ठीक से नहीं आती है और हम इंग्लिश में बात करे जा रहे हैं, उसको फोर्स करे जा रहे हैं, तो हम उस पर डबल प्रेशर डाल रहे हैं। तो ये चीज़ मैंने धीरे धीरे रियलाइज़ की। और फिर मैंने अपने ट्रेनीज से पूछा कि आपको क्या ऐसा बेटर लगता है कि मैं आपसे इंग्लिश में बात करूँ या हिंदी में। इवन दो मेरी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन ने हमें बोला था स्ट्रिक्टली कि हैव एन इंग्लिश स्पीकिंग कल्चर, उनकी भी गलती नहीं है बिकॉज दैट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज एंड हमारे क्लाइंट्स अमेरिकन, यूके क्लाइंट्स, ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट्स थे। सो बट आई आस्क्ड माई ट्रेनीज, बिकॉज जब ट्रेनीज मुझसे बात कर रहे हैं, मैं तो उनकी क्लाइंट नहीं हूँ, मैं उनकी ट्रेनर हूँ। और ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश ट्रेनर्स और कोचेज और इवन अदर कोचेज वो ये समझेंगे कि हम अगर सिर्फ इंग्लिश में बात करें, हमारा रीज़न क्या है, तो मेरे ट्रेनीज ने मुझसे बोला कि आप जब मेरे को कुछ सिखा रहे हो, क्या मैं आपसे हिंदी में बात करके पूछ सकता हूँ या पूछ सकती हूँ, और क्या आप उसे हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में समझा सकते हो। मैंने कहा ऑफ कोर्स, फेयर इनफ या। तो मैंने उनको जितने भी ग्रामर रूल्स थे, मैंने अपने ट्रेनिंग बैच में ये रूल अप्लाई किया कि ठीक है, अगर किसी को कोई चाहता है या चाहती है कि मैं हिंदी में बात करूँ और उनको हिंदी में समझाऊं और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ, देन व्हाई नॉट। As a job, I mean, as a trainer, it's my job to be able to, meet the expectations of the learners, of trainees. और उसके बाद मैंने अपनी किताब भी इसलिए लिखी बिकॉज देयर वाज दिस वेरी यंग गाय एंड आई रिमेंबर उस टाइम पे आई वाज लर्निंग मेकअप एंड आई वाज इन दिस फोटोग्राफी स्टूडियो, और वो मुझसे बिल्कुल बात नहीं करता था बिकॉज आई यूज्ड टू कीप स्पीकिंग इन इंग्लिश। रियलाइज नहीं होता कि आपको आदत है कि हाँ आसपास के लोग इंग्लिश में बात करें तो मैं भी करूँगी, तो वो मुझसे बिल्कुल बात नहीं करता था। एक तो बिकॉज ही फेल्ट लाइक आई हैड एन एक्सेंट, उसको लगता था बहुत, उसको डर लगता था मुझसे बात करने से। तो मैं उसके पास गई एक दिन, मैंने बोला आप मुझसे बात क्यों नहीं करते हो, और उसने बोला क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश में बोलते हो और ना मुझे इंग्लिश इतनी समझ आती है और ना मैं इतना बात कर सकता हूँ इंग्लिश में। तो मैंने बोला ठीक है मैं हिंदी में बात कर लूँगी, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझसे डरो। तो वहाँ से मुझे ये समझ आया कि अगर हम खुद एज इंग्लिश स्पीकर्स दूसरे लोगों को ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो कई बार ऐसा होगा कि हम उनसे कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। एंड उसके बाद मैंने इनफैक्ट अपनी ये बुक लिखी फर्स्ट वाली, हाउ आई लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश। ये उन सबको हेल्प करने के लिए है जो इनसिक्योरिटी फील करते हैं या फिर उनको ऐसा लगता है कि अगर कोई इंग्लिश में बात कर रहा है या तो वो हमसे ज़्यादा बात करेगा नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ कि मैं सबसे कनेक्ट करूँ। इनफैक्ट मेरे ट्रेनीज कई बार ऐसा भी होता था कि हम लोग काफ़ी चीज़ें हिंदी में बात करके शेयर करते थे, पर एट द सेम टाइम मैं उनको यही बोलती थी कि अब इसको हम इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करेंगे। अब ये तो हो गई इंग्लिश ट्रेनर्स की बात, क्योंकि हमें बहुत मुश्किल होती है कई बार एक बैच में जब हम जाते हैं कि हम किस भाषा में ट्रेन करें। अब क्योंकि हम इंग्लिश ही सिखा रहे हैं तो ऑब्वियसली अगर हम लोग हिंदी में या किसी और भाषा में ट्रेन करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसका मैं सबसे पहले तो मैं वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनर्स या इंग्लिश ट्रेनर्स को एक सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगी जो मैंने अपने लिए निकाला, कि जब आप इंग्लिश में बात करते हो, आप एज अ ट्रेनर कितना अच्छा बात कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे ट्रेनर्स ऐसे भी रहे मेरे कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में जो अमेरिकन एक्सेंट में बात करते थे, पर उनके ट्रेनीज हर समय अच्छा परफॉर्म नहीं करते थे। तो मैंने एक चीज़ सीखी कि जब मैं किसी ट्रेनिंग बैच में जाती हूँ, किसी भी जगह जाती हूँ, मैं सबसे पहले लोगों से पूछती हूँ कि आपके लिए कौन सी लैंग्वेज कंफर्टेबल है। या फिर आजकल तो हम लोग पहले ही अपने लर्नर्स से एक ऑनलाइन सर्वे में पूछ लेते हैं कि आप कैसे कंफर्टेबल होगे। सो बहुत सारे आजकल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आई थिंक हर ट्रेनर और कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने लर्नर्स को पहले जाने।
उनको क्या पसंद है, उनको क्या भाषा पसंद है, किसमें वो ज़्यादा अच्छा सीखेंगे। सोचिए, आप उनको इंग्लिश सिखा रहे हैं, आप उनको कोई भी स्किल सिखा रहे हैं, पर आप उनसे डबल प्रेशर उन पे डाल रहे हैं, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि मैं बात ही इंग्लिश में ही करूंगा और इंग्लिश में ही करूंगी। आप देखिए आप कितना समझ सकते हैं। इंग्लिश ट्रेनिंग में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कई बार अगर आप ट्रेनी से दोनों उनकी भाषा में और अपनी भाषा में दोनों में बात करेंगे और फिर उनको बताएंगे दैट हे नाउ यू वॉच मोर इंग्लिश मूवीज, नाउ यू स्पीक मोर इन इंग्लिश, आई गिव यू फीडबैक, सो दैट काइंड ऑफ अप्रोच रियली वर्क्स बेटर. I remember very corporate organization में it was a total English speaking culture only because हमारे clients global थे and I appreciate it, you know, it's a global language. So हम लोग क्या करते थे, हम लोग अपने ट्रेनिंग क्लास में, एंड आई टोल्ड माई मैनेजर अबाउट इट दैट कि मैं उनको उनके तरीके से समझाऊंगी, आप रिजल्ट्स देखिए कि वो कितनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं एट द एंड ऑफ द डे. तो सारे वॉइस एंड एक्सेंट और इंग्लिश ट्रेनर्स के लिए मैं एक चीज़ ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आस्क योर ट्रेनीज, गेट टू नो योर लर्नर्स. सिर्फ इंग्लिश में बात करने से आप कभी इंग्लिश नहीं सिखा पाएंगे. ऑफ कोर्स जो इंग्लिश पॉडकास्ट है और पीपल हु स्पीक इन इंग्लिश, हम हमेशा इनकरेज करते हैं अपने ट्रेनीज को कि आप हमसे सीखिए और उन लोगों से आप इंग्लिश में बात कीजिए ताकि वो आपको और अच्छा फीडबैक दे सकें. एंड लेट मी टेल यू, जितने भी इंग्लिश स्पीकर्स हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप उनसे हिंदी में बात करोगे. मुझसे अगर कोई आके कोई भी हिंदी में बात करेगा, मैं उससे हिंदी में बात करती हूँ और इंग्लिश में भी करती हूँ. तो स्पेशली जिनको इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है, आप प्लीज़ ऐसा मत फील करिएगा कि अगर आप हिंदी में बात करेंगे तो दूसरा आपको जज करेगा. ज़्यादातर लोग जज नहीं करते हैं, और अगर कोई जज करता है तो वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है. मैं हमेशा यही बोलती हूँ, क्योंकि आपको सीखना है. तो आप अब जैसे मेरे साथ एक एडवांटेज है, मेरे घर में सब लोग हिंदी में बात करते हैं, कोई मतलब ज़बरदस्ती हम लोग इंग्लिश में नहीं बात करते हैं, क्योंकि हमारे घर में माई मॉम, उनको हिंदी पिक्चरें पसंद है, डैड को पसंद है हिंदी पिक्चरें, मुझे बड़ी पसंद है. या सो यू नो, हम लोग का ये नहीं है कि घर पे हिंदी है, but all my friends, they all speak in English, you know, so I have an advantage that, you know, I'm able to balance between both the languages. English हो तो English में बात कर लेती हूँ, I think I'm a pretty decent speaker of English, and I'm also able to speak in Hindi very well. मैं बहुत ही अच्छी हिंदी में बात कर सकती हूँ. अपने वीडियोज़ में मैं ट्राई करती हूँ कि मैं बैलेंस करके रखूँ. द रीज़न फॉर मेकिंग वीडियोज़ इन इंग्लिश इज़ बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम द IT कॉर्पोरेट एंड पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, इसलिए मैं बनाती हूँ. पर अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो ये सोचता है कि आप मेरे को अपना वीडियो दोबारा से कुछ बनाना चाहिए और हिंदी में बनाना चाहिए, तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेरा लैंग्वेज को या फिर मेरा जो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक अप वो ढंग से समझें. तो या दिस इज अबाउट वॉइस एंड एक्सेंट एंड इंग्लिश ट्रेनर्स. इनफैक्ट अभी रिसेंटली मैं एक और इंसिडेंट बताती हूँ. एक लड़का था बहुत यंग, एंड मैं उससे अभी बहुत कुछ टाइम पहले ही मिली हूँ. उसने मुझसे आके पूछा कि आप एक बात बताओ, जितने भी लोग इंग्लिश में बात करें मैं इनके साथ फिट इन कैसे हूँ. जबकि मैं खुद एक वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनर हूँ. वहाँ से मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने उस लड़के के साथ इंग्लिश में बात की ही नहीं, क्योंकि मैं जब किसी और से बात करती हूँ मैं उनके हिसाब से बात करती हूँ. एक अच्छा कम्युनिकेटर हमेशा दूसरे के हिसाब से बात करता है. अगर आपका ऑडियंस या आप जिससे बात कर रहे हैं वो ग्लोबल ऑडियंस है, उसको इंग्लिश ज़्यादा अच्छी समझ आएगी, तो आप उनसे उसी लैंग्वेज में बात करेंगे. लेकिन अगर आप एक ट्रेनर हैं, आपकी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सोचें कि दूसरा इंसान किस भाषा में ज़्यादा अच्छा सीखेगा, और अगर उसको मिक्स कर दिया जाए तो कितना अच्छा सीखेगा या सीखेगी. तो उस लड़के ने जब मुझे बोला कि मैं फिट इन कैसे हूँ, मैंने बोला तुम्हें फिट इन होने की ज़रूरत ही क्या है. कोई कॉर्पोरेट तो है नहीं. अगर कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ आपको सिर्फ इंग्लिश में बात करनी है, तो आप फिट इन होने की कोशिश करो, आप अपनी भाषा बोलो, वो आपको जज नहीं करेंगे. और कोई जज करता है तो आप उसको समझाओ कि एक रीज़न है कि मैं अगर हिंदी में बात कर रहा हूँ, वो मेरा रीज़न है, और अगर मुझे सीखनी है तो आप मुझसे इंग्लिश में बात कीजिए, मुझे सिखाइए. तो ये जो एटीट्यूड है ना, जिस दिन हम लोग शर्म छोड़ देंगे कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, या फिर जो लोग को आती है, जिस दिन वो लोग थोड़ा सा अडेप्ट कर लेंगे कि एट द एंड ऑफ द डे हमारे कंट्री में हम दोनों भाषा बोलते हैं. इनफैक्ट और भी बहुत सारी भाषाएं हैं. जैसे अगर मैं साउथ के किसी लर्नर्स को ट्रेन करी हूँ, उनको हिंदी नहीं आती, सो आई डोंट स्पीक इन हिंदी विद देम, आई ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश. even though whatever however we are able to communicate, I correct their errors in English and they're able to understand that better. So it's very important guys कि हम दूसरा कैसे समझता है उसके बारे में भी सोचें. अब ये तो हो गई इंग्लिश ट्रेनिंग की बात. अब मैं और भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स देखती हूँ. स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है, एक्टिंग ट्रेनिंग है. एक्टिंग में तो स्पेशली बोलते हैं कि आप हिंदी भी सीखिए. इनफैक्ट जब मैंने एक्टिंग कोर्स किया था, मैंने अपनी हिंदी में बड़ा काम किया. तो वहाँ पर मैंने कई बार देखा कि बहुत सारे लोग अंग्रेजी में बात कर रहे हैं
और ऐसे, और एंड आई थिंक हमारे अगर बहुत सारे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, आधे साल लोग ऐसे थे जिनको हिंदी में बात करना पसंद था या पसंद है। तो उस केस में मैंने देखा कि कुछ जो एक बहुत ही अपने लर्नर्स को जानते हैं ऐसे ट्रेनर्स, उनसे हिंदी में ही बात करते थे। बट कुछ जगह मैंने ये देखा कि वो बोलते हैं कि हम बात इंग्लिश में करेंगे, आपको अगर हिंदी की ट्रांसलेशन चाहिए तो बता दो। आई एम श्योर ये तरीका भी आपने कोई रीजन से अडेप्ट किया है, बिकॉज आप शायद चाहते हैं कि वो बेहतर अंग्रेजी बोल पाए। पर एक्टिंग या फिर स्पोर्ट्स या कोई और भी स्किल ले लो, अगर आप किसी को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिखा रहे हो और अगर वो इंसान हिंदी या उस कोई भी और भाषा में ज़्यादा अच्छा सीख सकता है, तो हाउ अबाउट कि हम उनको उसको उस भाषा में सिखाएं। और अगर आप चाहते हो कि वो इंग्लिश भी बोले, अगर वो आप उसके जॉब की रिक्वायरमेंट है, देन यू कैन गेट हिम ट्रेन बाय अ वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनर, यू नो। और या फिर उसको सिखाने के बाद आप बोल सकते हो कि लेट मी ऑल्सो ट्रांसलेट इट फॉर यू इन इंग्लिश। बिकॉज एक ट्रेनर का जॉब या फिर कोच का जॉब तो यही है कि वो लर्नर्स की लाइफ ईजी बनाए, ना कि उसको और डिफिकल्ट करे। तो मैं अपने वीडियोस कोशिश करती हूँ कि मोस्टली इंग्लिश में रखूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अभी जो लर्नर्स हैं वो प्रैक्टिस चाहते हैं, तो मैं उनको प्रैक्टिस कराने के लिए वीडियो बना रही हूँ। लेकिन अगर आप मुझसे लाइक वैसे सीखेंगे, जैसे आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि आप मुझे neetu.communicationskills@gmail.com पे रीच आउट कीजिए, उसमें मैं आपसे अलग से पूछूंगी कि आपको कौन सी भाषा ज़्यादा अच्छी लगती है। तो कभी ये मत सोचिएगा कि आपका राइट नहीं बनता कि अपने ट्रेनर को बता सको कि आप कैसे कंफर्टेबल हो, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेनर्स वो यही चाहते हैं कि उनके ट्रेनीज अच्छा सीखें। पर कई बार हम लोग रियलाइज नहीं करते, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि हमें बैलेंस बिटवीन इंग्लिश और हिंदी मेंटेन करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द लर्नर्स। ये सबके लिए अप्लाई नहीं करती। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर मेकिंग अमेजिंग कंटेंट, उनके ऑडियंस ही ग्लोबल है। मैं भी अगर एक जनरल वीडियो बनाती हूँ, ज़्यादातर इंग्लिश में बनाती हूँ या फिर हिंदी में भी बनाती हूँ, डिपेंडिंग ऑन कि मैं सिखा रही हूँ या सिर्फ बात कर रही हूँ। तो as a trainer and coach, I would request you all to प्लीज आस्क योर लर्नर्स, क्योंकि वो आपको बोलेंगे नहीं, या तो वो शर्माएंगे या डरेंगे या फिर उससे उनका लर्निंग प्रोसेस और स्लो हो जाएगा। अगर किसी को जल्दी इंग्लिश सिखानी है, कोई भी स्किल सिखानी है, क्यों हम उनकी लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते? क्योंकि वो स्किल सीखने की बात है ना। अगर किसी को आप स्पोर्ट्स ट्रेनिंग दे रहे हो, किसी को आप एक्टिंग ट्रेनिंग दे रहे हो, किसी को म्यूजिक ट्रेनिंग दे रहे हो, डांस ट्रेनिंग दे रहे हो, अगर उस इंसान को हिंदी में बात करना ज़्यादा पसंद है या जो भी उसकी लैंग्वेज है, तो आप उससे थोड़ा कनेक्ट करो। जैसे मैं तो अगर पंजाबी स्पीकर होता है उसके साथ थोड़ा बहुत पंजाबी में भी बात करती हूँ, और अगर मुझे कोई लैंग्वेज नहीं आती मैं उनसे सीख लेती हूँ। इट्स रियली अबाउट कनेक्टिंग विद योर लर्नर्स। अगर आप अपने लर्नर्स से कनेक्टेड हो तो वो ज़्यादा अच्छा सीखेंगे। Just think about it. And again, I would repeat it that I'm sure you're all doing a great job, पर एक अच्छा कोच और ट्रेनर उसको हमेशा वो लर्नर के बारे में सोचता है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कॉर्पोरेट में हम लोग अपने लर्नर्स के बारे में बहुत सोचते हैं। वही सर्टिफिकेशन भी होती है, तो सबसे पहले वो लर्नर्स का फीडबैक लेते हैं कि आपका ट्रेनर कैसा था या कैसी थी। वो हमें नहीं बताते कि लर्नर्स क्या बोल रहे हैं। तो कॉर्पोरेट में दो रीजंस होते हैं कि कॉर्पोरेट ट्रेनर्स बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। कुछ लोग डर के करते हैं, कुछ लोग को अपना परफॉर्मेंस अच्छा करना होता है। तो एक तो होता है कि आपका जो मैनेजर है कॉर्पोरेट में, वो रैंडमली आके आपके ट्रेनिंग बैच में बैठ जाएगा या बैठ जाएगी, और वो देखेगा या देखेगी कि ओके आपका ट्रेनिंग चल कैसे रहा है। आप कुछ नहीं कर सकते, आपको जो आप काम कर रहे हो आप करोगे, बस कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है। और फिर आपको बाहर भेज दिया जाएगा, वो लोगों से ट्रेनिंग से पूछेगा कि ओके हाउ वाज योर ट्रेनर, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, आर यू एबल टू लर्न। तो एक तो वो रीजन है कि कॉर्पोरेट ट्रेनर्स बहुत केयरफुल होते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। वो हमेशा लर्नर्स के बारे में और उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बहुत सोचते हैं। दूसरा क्या होता है, क्लाइंट्स आते हैं। सो आई टेल यू वन ब्यूटिफुल इंसिडेंट। अब एक अमेरिकन क्लाइंट ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप ट्रेनिंग कर रहे हो, मैं आपके ट्रेनिंग बैच में बैठ के देखना चाहता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने अपना बिजनेस हमारी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को आउटसोर्स किया था। Obviously, I can't say no. He is the client. So I said, yeah, sure. Nervous मैं भी हुई थी, but then I was like, मैं वही करूँगी जो हमें सिखाया गया है, which is corporate training. So I was, exactly like this. My trainees were really happy. They were really encouraged. और बीच में एक दो instances ऐसे भी आए जब मैंने उनको अपनी भाषा हिंदी में समझाया कि ये रूल ऐसा है ग्रामर का, पर अब इसको इंग्लिश में भी मैं ट्रांसलेट करूँगी। वो अमेरिकन क्लाइंट इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने जाके मेरी सीनियर मैनेजर से बात करी और बोला कि शी इज़ अ वेरी गुड ट्रेनर। आई मीन और उस टाइम मेरा रेजिग्नेशन पीरियड चल रहा था, तो ही वाज लाइक व्हाई आर यू लेटिंग हर गो, प्लीज टेल हर टू स्टे, वी विल डू व्हाटएवर इट टेक्स टू रिटेन हर इन द कंपनी। बट उस टाइम ऑफ कोर्स आई वाज चेंजिंग माय जॉब, आई डिड नॉट रियली स्टे, बट दैट मेड मी फील अमेजिंग कि जितना भी मुझे आज तक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में सिखाया है, विच इज़ टू फोकस ऑन योर लर्नर्स।
So, I kind of met that. So that was very interesting to know. So yeah, I mean today all I would request is to all the coaches and trainers, आप कोई भी industry के हो, प्लीज थिंक अबाउट योर लर्नर्स, स्पेशली फॉर डिजिटल कोचिंग. मैं देखती हूँ सारे वीडियोस हम लोग कैसे बनाते हैं अपने मर्जी से, कि ओके हम इंग्लिश में बनाएंगे, हम हिंदी में बनाएंगे. आई वुड से फिगर आउट अ वे टू गेट टू नो योर लर्नर्स. उनको आप थोड़ा सा जानो कि उनको क्या पसंद है. उनके बारे में अगर हम सोचेंगे ना तो उनको ज़्यादा फायदा होगा. अभी क्या हो रहा है, हम बोलते हैं कि आप ये कोर्स ले लो डिजिटल कोचिंग में, उसके बाद आप भी कोच बन सकते हो. आई एम नॉट श्योर, बिकॉज मैंने खुद भी बहुत सारे कुछ कोर्सेज लिए हैं एंड सबकी अप्रोच सबके लिए वर्क नहीं करती अनलेस आप अपने लर्नर्स को जानते हो. अगर आपके पास 50 लोग हैं, आप बोलोगे मेरी तो ये अप्रोच है. कॉर्पोरेट ट्रेनर्स हमेशा टेलर्ड मेड अप्रोच लेते हैं, यू नो. तो अगर मेरा लेट्स से अगर मैं 20 लोगों से बात कर रही हूँ एक बैच में, मैं उनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड करूंगी. एक ग्रुप होगा जिनको एक पर्टिकुलर अप्रोच पसंद है, दूसरे को दूसरी पसंद है, तीसरे को और चौथे को अलग अलग अप्रोच पसंद है. तो मैं उन चारों को केटर करने को तैयार हूँ. मैं ये नहीं बोल रही कि हर 20 अगर 20 लोग हैं तो एक एक इंसान के हिसाब से तो आप ऑब्वियसली अपनी ट्रेनिंग नहीं बनाओगे. लेकिन अगर मेरे को दिख रहा है कि 4 ग्रुप्स हैं, एटलीस्ट 4 और 5 ग्रुप्स में आप उनको ब्रेक कर सकते हो, या 3 ग्रुप्स में आप उसके हिसाब से एक टेलर मेड अप्रोच बना सकते हो कि ठीक है जब मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ तो मैं इतने टाइम बात कर रही हूँ इतने टाइम तक करूंगा या करूंगी. एंड इफ यू एम टॉकिंग इन हिंदी एंड आई वुड यू नो स्पीक फॉर दिस मच टाइम, और मैं उनसे बाबा फीडबैक लूंगी. So it's really, guys, important to think about your learners, and that's how you yourself will be able to balance between English and Hindi. अभी इस वीडियो में मुझे honestly खुद भी जैसे before I was making this video, I was thinking that what do I see this in? Like, should I speak in English? Should I speak in Hindi? I think either is okay, you know. But because I'm talking to trainers and coaches, I'm sure they are mostly the people who understand the language. But अगर आप ऐसे भी coach हो कि if you actually speak in Hindi or any other language and you're coaching, I think that's perfect. And because you know your learners, तो मैं हमेशा ये कहूँगी अपने learners के हिसाब से हमें as trainers अपनी भाषा रखनी चाहिए. And yeah, and as far as the audience is concerned, now obviously some people have global audience, so वो लोग अगर इंग्लिश में बात करते हैं, आई एम टोटली ओके विद इट, बिकॉज मेरे को तो आदत ही है. आई लव वॉचिंग यू नो कॉन्टेंट बोथ इंग्लिश एंड हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेस टू. तो या just think about this and hopefully you'll be able to connect with your learners better. Take care. Bye bye.